बप्पी साहब, आप पोस्ट ईद सिनेरियो में नजर आ रहे हैं आपको इमरान खान साहब को रिलीफ कुछ मिलता हुआ? अगरचे 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की जो अपील है वो अब 1 अप्रैल को फिक्स हो गई है, और आपको नजर आ रहा है? जितना तो निजाम अब सख्त और स्टबन का लफ्ज या ढीठ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो जितना स्टेटस सख्त को हो चुका। बरकरार रहेगा आपके ख्याल में? मतलब आप देखें कि नैब की जिस तरह अमेंडमेंट पास की है इन्होंने उस वक्त, अगर आप नैब देखें तो प्योरली लग रहा था कि उनको ठीक। अंदाजा था कि अलकादर की केस जो है ना उसकी अपील लगनी है। हाँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने हाथ खड़ा कर रहा था कि मैं 10 महीने लेट कर चुका हूं, मैं इससे ज्यादा इस अपील की सुनवाई को लेट नहीं कर सकता, हम्म। मुझे ये सुननी पड़ेगी और सुनने के बाद मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो उसका ठीक। प्लान उन्होंने बड़ा जबरदस्त बात दे दिया कि ठीक है तुम यहाँ रिजेक्ट करोगे, उसके बाद वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन रिमेज क्या, सुप्रीम कोर्ट में शायद 2-4 जज तो मैनेज करने आसान थे, सारी सुप्रीम कोर्ट में शायद कोई ऐसा इमरान खान का जाने वाला नहीं गया। हाँ। उन्होंने उसका डायरेक्शन चेंज करके एफसीसी भेज दिया कि जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। इसका मतलब कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो जजेस लगाए गए शायद उनको लगे वहां वो मनपसंद फैसला। सो इट ऑल लुक्स लाइक अ प्री सेट, एक ट्रैप प्लान कर दिया गया है कि अलकादर के साथ क्या होगा, और फिर अगर फुल बेंच भी जाके एफसीसी में बनेगा तो हम्म। वहां भी शायद अपील रिजेक्ट हो। सो एज पर जो एक 2+2 की सिचुएशन है उसमें तो मुझे नहीं जाए, लेकिन मैं फिर वो कहता हूं ये खुदा की खुदाई भी तो है, कहीं तो इंसाफ भी होगा इस धरती में। अगर मतलब ये नजर आ रहा है एंड एवरीबडी नोज, क्या अलकादर, क्या तोशाखाना, ये सारे इश्यूज जो है ना ये जानबूझ के इस शख्स के साथ बनाए गए हाँ। ताकि वो इस निजाम को आके कहीं लड़खड़ा ना दे, इसको आके गिरा ना दे।